नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली का पहला सोशल मीडिया S1 न्यूज चैनल। मैं लक्ष्मी नारायण। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिले में डॉक्टरों का पुनः अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। डॉक्टरों की मांग पर सरकार नहीं दे रही है ध्यान। शासकीय स्वशासी महासंघ के बैनर तले सिंगरौली जिला व प्रदेश के सरकारी डॉक्टर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। वहीं सिंगरौली जिले में सरकारी व संविदा के डॉक्टरों की कुल संख्या 40 है, जिसमें से सर्वाधिक संख्या जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर में है। इन सभी के हड़ताल पर चले जाने के कारण जिले में स्वास्थ्य सेवा लड़खड़ा गई है। आपको बता दें, जिले की ओपीडी सिर्फ 6 डॉक्टरों के भरोसे संचालित है और इमरजेंसी वार्ड को संभालने के लिए नेहरू अस्पताल के डॉक्टरों से मदद मांगी गई थी। इस उपरांत नेहरू हॉस्पिटल से मदद के तौर पर 2 डॉक्टर मिले हैं। वहीं आपको बता दें, 1 हफ्ते पूर्व से ही पैथोलॉजी की ओपीडी सेवाएं बंद हैं। आपको बता दें, डॉक्टरों को हड़ताल पर चले जाने के कारण जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था बेपटरी व लड़खड़ाई हुई है। ऐसे में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आइए सुनते हैं डॉक्टरों की कौन कौन सी मांगे हैं जिसको लेकर डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जैसा कि अभी हम लोग सिंगरौली जिले के जिला हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में पहुंचे हुए हैं, जहां पास में कुछ स्वास्थ्य कर्मी जो हैं वह हड़ताल पे हैं, डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं, संविदा कर्मी हड़ताल पे हैं और भी लोग जो हैं उनके साथ में यहाँ पर हड़ताल पे बैठे हुए हैं। पूरी तरीके से यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको बंद करते हुए यह डॉक्टर पूरी तरीके से हड़ताल पे हैं। 1 हफ्ता पूर्व से ही यहाँ का जो लैब पैथोलॉजी है वह पूरी तरीके से बंद पड़ी हुई है और जो डॉक्टर हैं कल 2 घंटे पूरी तरीके से हड़ताल पे जा कर के उन्होंने यह चेता दिया था कि हम जब हड़ताल पे चले जाएंगे तो यहाँ के जो मरीज तकरीबन जो रोज़ाना 200 से 300 लोग आते हैं उनकी स्थिति किस तरीके से रहेगी। अभी हम लोग जो डॉक्टर्स हड़ताल पे बैठे हुए हैं उनकी क्या मांगे हैं उनको लेकर के अभी हम लोग उनसे चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं और जानते हैं कि डॉक्टर्स की क्या मांग है, किस कारण से वो लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं और ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी। आइए बात करते हैं डॉक्टर साहब से। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो डॉक्टर्स हैं वो पूरी तरीके से हड़ताल पे हैं और यह हड़ताल अनवरत अनिश्चितकालीन तक चलती रहेगी जब तक कि इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। जो डॉक्टर्स हैं आइए उनसे बात करते हैं कि उनकी मांग क्या है। डॉक्टर साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार। सर, आपकी क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर के आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं? चिकित्सा महासंघ के आयोजन पे ये कारबंद आंदोलन का प्रारंभ किया गया है। 2 दिन से हम अंशकालिक कारबंद आंदोलन पे थे। आज दिनांक 3 मई से संपूर्ण कारबंद आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें इमरजेंसी, ओपीडी, आईपीडी, एमएलसी, पोस्टमार्टम सारे कार्य बंद किए जा रहे हैं। आज दिनांक से पहले भी 2.5 माह पूर्व हमारे द्वारा एक कारबंद आंदोलन के विभिन्न मांगों को लेकर कारबंद आंदोलन किया गया था, जिसमें से 3 प्रमुख मांगें थीं कि डीएपीसी, डायनेमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन, ओल्ड पेंशन स्कीम एंड स्वास्थ्य विभाग में जो प्रशासनिक अधिकारियों का हस्तक्षेप रहता है, दखलंदाजी रहती है, उसको बंद किया जाए। इसको लेके उस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आश्वासन दिया था और एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था कि कमेटी जो अनुशंसा करेगी वो सारी मांगें आपकी मानी जाएंगी। कमेटी और महासंघ के पदाधिकारियों के बीच कई बार मीटिंग हुई और उसके द्वारा 31 मार्च को कमेटी ने अपनी अनुशंसा दी, रिकमेंडेशंस जारी किए। लेकिन आज दिनांक 3 मई को लगभग 1 माह से ऊपर होने को आ गया है, पर आज दिनांक तक शासन प्रशासन के द्वारा कोई भी दिशा निर्देश नहीं जारी किए गए और ना ही उच्च स्तरीय कमेटी का जो रिकमेंडेशंस जारी किए थे उनके लिए कोई दिशा निर्देश जारी किए गए, ना कोई शासन स्तर पर मांगे मानी गई। तो उन चीज़ों को लेके कि जब तक कमेटी द्वारा जो अनुशंसा की गई थी और हमारी मांगे जो जायज़ थी, जब तक पूरी नहीं की जाती, शासन प्रशासन से कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया जाता, तब तक अब ये अनवरत कारबंद आंदोलन जारी रहेगा। सारे चिकित्सीय कार्य बंद रहेंगे। आप लोगों के साथ जैसे जिले के कितने डॉक्टर हैं जो आप लोगों के साथ में यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं? अभी तो जितने भी शासकीय चिकित्सक हैं सारे के सारे धरने पे हैं, सारे के सारे कारबंद आंदोलन में शामिल हैं। और ये सिर्फ सिंगरौली की बात नहीं है, संपूर्ण मध्य प्रदेश की बात है। बस पूरे मध्य प्रदेश में ही सारे चिकित्सक इसमें इन्वॉल्व है, वो मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल हो, सिविल हॉस्पिटल हो, पीएससी हो, सीएससी हो, जिला अस्पताल हो, ईएसआई हॉस्पिटल्स हैं, सारे के सारे चिकित्सक इसमें कारबंद आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं।
सर जैसे कि जिले का ये हॉस्पिटल है, जिले लेवल का हॉस्पिटल है, यहाँ पे आप लोगों को हड़ताल पे चले जाने के बाद जिले की स्थिति क्या होगी? जो मरीज आते हैं उनकी स्थिति क्या होगी? देखिए जिले मरीज तो परेशान हो रहे हैं, पर अब चिकित्सकों ने भी यही सोच के ये बीड़ा उठाया। इसमें सिर्फ हमारी मांगे नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन में ना तो चिकित्सकों का कोई कैडर है, ना तो एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीका है ना, जिसमें से चिकित्सक नहीं आ रहे हैं। इसलिए मांगे की जा रही हैं जिससे नए नए चिकित्सक आएँ और लोगों को उसका लाभ मिल सके। पर अभी तक 2.5-3 महीने को आ गए, पर जिस तरह से शासन ने हमारी मांगों को लेकर अनदेखा किया, तो नहीं लगता कि शासन अभी इसको लेके गंभीर है। और जब तक इस बार मुद्दे हमारे नहीं माने जाते, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नहीं सुने जाते, कोई दिशा निर्देश नहीं जारी होते, तब तक इस बार कार्यबंद आंदोलन जारी रहेगा। अच्छा, मतलब इस कार्य बंद आंदोलन में आप लोग हॉस्पिटल एक भी बार नहीं जाते हैं? नहीं, इस दौरान कोई भी चिकित्सीय कार्य नहीं किए जाएंगे। इस बार सारे कार्य बंद रहेंगे जब तक की मांगे नहीं मानी जाएंगे। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक अनिश्चितकालीन आप लोग यहीं पे बैठे रहेंगे? बैठे रहें, जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम कार्य बंद आंदोलन पूरे मध्य प्रदेश में जारी रहेगा। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि यह पूरी तरीके से हड़ताल पे हैं, तो डॉक्टर साहब से हमारा ये कहना है कि वर्तमान में जो वो संविदा कर्मी हैं और उनके साथ में एनएचएम है जो, वो लोग भी हड़ताल पे हैं, तो उनके लिए क्या है, उनकी क्या कुछ मांगे हैं, उनके बारे में अगर आप बता सकें। देखिए विभिन्न मांगों को लेके अभी आशा उषा हमारे जो एनएचएम के कर्मचारी हैं, अधिकारी कर्मचारी, जो हमारे टीबी विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं, सभी लोग अपनी विभिन्न मांगों को लेके कार्यबंद आंदोलन में शामिल हैं। तो कोई भी चिकित्सीय कार्य नहीं हो रहा है और सारे के सारे स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं और सभी लोग परेशान हैं। तो परेशानी में हम भी मानवता के नाते देख रहे हैं, पर जब इस बार, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं हम डॉक्टर्स को, हमारे कर्मचारियों को ही झेलना पड़ता है, लोगों का गुस्सा भी झेलना पड़ता है। तो जब तक इस बार मांगे नहीं पूरी हो जाएंगी तब तक कार्य में कोई भी अधिकारी कर्मचारी या एनएचएम का कर्मचारी, डॉक्टर्स वापस नहीं आएंगे। अभी वर्तमान में जो बच्चों का वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, वो भी इसी तरीके से, तब आप लोगों के हड़ताल पे जाने के बाद वो भी अधूरा पड़ा रहेगा, लटका रहेगा? हाँ, बच्चों के वैक्सीनेशन कार्यक्रम में भी प्रभावित हो रहे हैं। कोई जितने सारे नेशनल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं वो सारे के सारे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि कार्य करने वाले चाहे मैदानी अमला हो या जिला लेवल पे हो, तहसील लेवल पे हो, सारे के सारे कार्य आंदोलन में शामिल हैं। तो कोई भी कार्य नहीं हो रहे हैं अभी इस दौरान। वर्तमान में अक्सर यह देखा जाता है कि जैसे ही सरकार बदलने वाली हो या विधानसभा का चुनाव नज़दीक आने वाले हों, उस टाइम पे इस तरीके के हड़ताल ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो क्या उसको लेकर के आप लोगों का है, या पूर्व में भी ऐसा हुआ करता था जो आप लोगों की अनवरत ऐसी मांगे रही हों? नहीं, ये चुनावी माहौल देख के नहीं किया जा रहा है। ये चिकित्सक की बहुत पहले से मांगे चली आ रही हैं। पर पहले चिकित्सक स्वास्थ्य विभाग अपनी अलग मांगे रखता था, जो कॉलेजेज हैं गवर्नमेंट के वो अपनी अलग मांगे रखते थे, पर आज तक कभी मांगों को पूरा नहीं किया गया। इसलिए इस बार स्वशासी और शासकीय चिकित्सक एक महासंघ, एक बैनर तले सारे हॉस्पिटल, सारे चिकित्सक मिलकर इस बार अपनी मांगों को रख रहे हैं। और वो चिकित्सा और चिकित्सक दोनों को ही बचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। तो इसमें चुनावी माहौल का और चुनावी वर्ष का से कुछ लेना देना नहीं है। अगर जिस तरीके से क्रिटिकल केसेस आते हैं, इमरजेंसीज केसेस आते हैं, जैसे दुर्घटनाओं में लोग प्रभावित होकर के आते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या आप लोग उनके साथ खड़े होंगे या फिर अनवरत आप इसी तरीके से हड़ताल पे बैठे रहेंगे? ठीक है, मानवता के नाते। नहीं, मानवता के नाते ठीक है, पर वो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हैं वो उन्होंने अल्टरनेटिव व्यवस्था की होगी। और क्योंकि मरीज जो आएगा इमरजेंसी से आएंगे, हॉस्पिटल में आएंगे, है ना, इमरजेंसी रूम में आएंगे जहाँ पे उसका उचित स्थान है, और हम तो हॉस्पिटल से दूर हैं, तो वो सारी चीज़ें हमको तो पता नहीं रहेंगी। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि कब इमरजेंसी आई नहीं आई। अगर आपकी आंख के सामने दिखे ऐसा, तो उस टाइम पे आप क्या करें? हाँ, हमारे आँख के सामने दिखे तो वो मानवता के नाते सहायता कर सकते हैं, पर यदि हम हॉस्पिटल से और इमरजेंसी से दूर हैं तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं होती। वो सीएमएचओ साहब की। वो सीएमएचओ और सिविल सर्जन जो देख रहे हैं वो उसके हिसाब से अपनी व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद।